तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नागराज के बाद का तीसरा और अंतिम भाग। तेल पर इतने दिनों से लगातार हो रहे अलग अलग तरीकों के हमले किसी सोची समझी योजना का हिस्सा लगते हैं। मुझे षड्यंत्र की तह तक पहुंचना होगा और शुरुआत करने के लिए ये हाईजैक टैंकर बिल्कुल परफेक्ट जगह है। जो करना संभल कर करना नागराज। अगर किसी की नजर पेट्रोलियम पर है तो किसी की नजर नागराज पर भी है। मैं सतर्क हूं और रहूंगा। ठीक है, तुम दुनिया को बचाने की कोशिश करो और हम राज की नौकरी बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सभी तैयार हैं? हाँ हाँ तैयार हैं। और मैं भी तैयार हूं। अब हमको एक ऑफिस चाहिए और उसके लिए एक जगह मेरी नजर में है। एवरीबॉडी मार्च। राज कहीं जा रहा है बॉस। शायद भारती ने जो इसको बताया वह नागराज को बताने जा रहा है। फ्री। मैं इसका पीछा करता हूं। अगर किस्मत साथ रही तो नागराज का पता मिल जाएगा। ओह बॉस, राज कहीं गायब हो गया है। शायद टैक्सी पकड़कर चला गया है। तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। नजर रखे रहा। नागराज का पता मिलना बहुत जरूरी है। अब पता नहीं नागराज इस वक्त कहां पर होगा। सबको नीचे होल्ड में बंद कर दिया कमांडर। अब चारों तरफ नजर रखना। खतरा कहीं से भी आ सकता है। खतरा कहां से आएगा कमांडर? पानी के ऊपर से आएगा तो हमें दूर से दिख जाएगा। पानी के नीचे से आएगा तो शार्क्स को दूर से दिख जाएगा। शार्क्स को कुछ नजर आ गया है। नागराज, वह यहां तक कैसे आ गया? नागराज तो जहरीला हवा का झोंका है। वह कहीं भी जा सकता है, पर अभी उसने अबू करीम का जहर नहीं देखा है। पूरी शिप को सतर्क कर दो। सुना है कि नागराज गोलियों से नहीं मरता। मरेगा। उसके बदन में इतना लोहा भर दूंगा कि दिल को भी धड़कने की जगह नहीं मिलेगी। वह देखो, उधर कुछ है। ये तो नागराज नहीं लगता। गोलियां इस पर बेअसर हैं, यानी ये नागराज ही है। ये क्या है? नागराज की चाल। नागराज अपने सांपों से हमको डराना चाहता है, पर वह जानता नहीं है कि इस बार डरने की बारी उसकी है, क्योंकि इस बार उसका पाला लश्कर फिदाइन से पड़ा है। यह कंसंट्रेटेड एसिड सांपों को वैसे ही गला देगा जैसे मक्खन को आग। कमांडर नागराज। अकमल जवाब दे अकमल। अकमल, गड़बड़ है कमाई। गड़बड़ है। कम इन। मुम्मल। यस कमांडर, हुक्म करें। कैप्टन और सभी जहाजों को लेकर ऊपर आओ। अब वे ही हमारा इंश्योरेंस है। ऊपर चलो। क्या तमाशा है, कभी नीचे कभी ऊपर। क्या चाहते हो तुम लोग? ज्यादा बात नहीं, चलो ऊपर। ऊपर जाने की बारी इनकी नहीं, तुम्हारी है। नागराज, सामने आ जा नागराज, वरना इसी तरह मैं एक एक को उड़ाता जाऊंगा। धस। नागराज आ गया किंग। अब आएगा खेल का मजा। सुसाइड बीम का फुल चार्ज पर चालू करो। गड़बड़ हो गई। नागराज का पता मिलते रह गया, पर नागराज मिल गया। आओ देखो, अभी पता चल जाएगा कि तुम फेल होते हो या पास। तुम्हारे आतंक फैलाने के दिन खत्म हुए अबू करीम, और उसके भी जिसने तुमको इस काम के लिए भेजा है। गलत। तुम्हारे आतंक को मिटाने के दिन खत्म हुए नागराज। अब तुम्हारे मिटने का वक्त आ गया है। ये क्या? मुझे कमजोरी क्यों लग रही है? तुम्हारी बहादुरी की वजह से। तुम्हारे जिस्म में धंसने वाली गोलियों में बारूद नहीं है, जहर काट है। एंटी वेनम। तुम्हारा जहर खत्म हो रहा है नागराज, और साथ ही साथ तुम्हारी ताकत और उम्र भी। तो इसी तेल को बचाने आया था ना? पर अब तुझे इस तेल से कौन बचाएगा? देखो दुनिया वालों, ये है अबू करीम का जहर, जिससे नागराज भी नहीं बच सका। तूने कमाल कर दिया नागमणि। तू वाकई जहर को उतना जानता है जितना शायद जहर खुद भी नहीं जानता। क्या सचमुच नागराज मर गया? तेल के सागर में कोई तैर नहीं सकता। नागराज मरेगा तो जरूर, पर धीरे धीरे, तड़प कर, जैसे अब ये कैप्टन मरेगा, क्योंकि इसकी सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसके घुटने गोली से तोड़ दो, और 15 मिनट में जवाब नहीं आया तो इसकी खोपड़ी तोड़ देना। हुक्म की तामील होगी कमांडर। तू बच गया नागराज, और तेरी ताकत भी वापस आ गई। कैसे? अपने उन सांपों के कारण जो मैंने इस टैंकर में फैला रखे हैं। उन सब ने अपना जहर मेरे शरीर में डाल दिया, और इससे मेरे शरीर में घटते जहर की क्षतिपूर्ति हो गई। अब तू बता कि तेरे बदन से बहते खून की क्षतिपूर्ति कैसे होगी? तुम्हारी एंटीडोट फेल हो गई ना नागमणि। मुझे तो शक हो रहा है कि तुम वीनॉम फ्यूल भी बना पाओगे कि नहीं। मेरी एंटीडोट ने काम कर दिया है, पर तुम्हारी सुसाइड रे ने कुछ नहीं किया। नागराज ने कैप्टन को बजाय खुद गोलियां खाकर कैप्टन पर रहम किया था, पर उसमें आत्महत्या करने जैसे कोई लक्षण नहीं दिख रहा है।
सुसाइड रे इंसानी दिमाग के उस हिस्से को नियंत्रित कर देती है जो उसे जिंदा रहने की इच्छा शक्ति देता है। पर दिमाग का वह भाग तभी एक्टिवेट होता है जब इंसान दूसरे पर रहम करता है, दूसरों को जीने का अवसर प्रदान करता है, और सुसाइड रे भी उस हिस्से पर तभी अटैक कर पाती है। नागराज का दिमाग आम इंसान से ज्यादा मजबूत है। नागराज पर सुसाइड रे का असर होने में समय लगेगा। इसको बस एक बार और रहम का कोई काम करने तो फिर देखना। पर नागराज आतंकवादियों पर रहम करने के मूड में नहीं था। अभी तेरे सिर्फ 2 दांत टूटे हैं, 30 अभी बचे हैं। इनको एक एक करके तुड़वाना नहीं चाहते हो तो बता दो कि इस प्लान के पीछे किसका हाथ है। हम फिदाइन हैं नागराज, जान देने से नहीं डरते। दुनिया जानती है कि मैं किसी की जान नहीं लेता। थम। वह मुझसे अपनी जान लेने की भीख मांगे तो भी नहीं। उफ, तू मुझे ऐसे मार नहीं सकता, यह ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। आओ। बिल्कुल है, पर तुम अपने आप को इंसान कब से समझने लगे? वैसे अब तेरे 29 दांत बचे हैं। अपने आका का नाम बताएगा या इनको भी 28 करवाएगा? तूने अभी फिदाइन जलवा देखा नहीं है नागराज, आज देखेगा तू वह जलवा, और उस जलवे में तू जल जाएगा। अबू करीम अपना मिशन पूरा करेगा। टिक टिक टिक। ओ गॉड, इसने बम एक्टिवेट कर दिया। अब कोई नहीं बचेगा। टिक टिक टिक। हाँ, अब कोई नहीं बचेगा, न तेल, न शिप और न नागराज। 20 सेकंड में यह बम फट जाएगा और सिर्फ तू मरेगा। अबू करीम, तू हवा में फटेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यानी मेरा जिहाद बेकार हो गया, मेरा मरना भी बेकार हो जाएगा। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं अबू करीम, या तो जैकेट को उतार कर फेंक दो और बच जाओ, या फिर जिहाद के नाम पर कुर्बान हो जाओ। तुम्हारे पास अभी भी 10 सेकंड है। मुझे मरना नहीं है, बिना जिहाद पूरा किए मुझे मरना नहीं है। बचोगे तो तुम अब भी नहीं। अबू, 100 फुट की ऊंचाई से स्टील के फर्श से टकराकर किस्मत वाला ही बचता है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो नागराज। जी तो नहीं चाहता, पर मैं चाहता नहीं कि इस शिप का फर्श तुम्हारे खून से खराब हो। लो, शिप भी बच गई और अबू करीम भी। तुम्हारा प्लान फेल हो गया किंग। शिप तो अभी भी नहीं बचेगी, पर तूने शायद ध्यान नहीं दिया। नागराज ने अभी रहम का दूसरा काम किया है। ये 1-2 रहम के काम और कर दे तो फिर सुसाइड के कहर से बच नहीं पाएगा। मेरी सर्प इंद्रियां बेकाबू हो रही हैं, खतरा टला नहीं है। तुम अपने क्रू के साथ छोटी नावों से यहाँ से दूर चले जाओ कैप्टन, और साथ में इन बेहोश आतंकवादियों को भी बंदी बनाकर ले जाना। नागराज ने रहम का एक और काम कर दिया था और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ओह, ये मैंने क्या किया? सुसाइड रे शायद अपना काम कर चुकी थी, क्योंकि नागराज के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। क्या यही अंत है नागराज का? अगर हाँ, तो क्या होगा नागराज के बाद? जानने के लिए पढ़ें सीरीज का अगला अंक, फ्यूल, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज की दूसरी कॉमिक्स, फ्यूल में। उनका रक्षक नागराज मर चुका है, अब उनका रखवाला कोई नहीं है। उनकी आज़ादी खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में है। वे मानवों के वर्तमान की सबसे कीमती चीज बन चुके हैं। वे हैं इच्छाधारी नाग, और उनका विष है दुनिया का सबसे शक्तिशाली फ्यूल। पर क्या ये फ्यूल सचमुच मानवता के लिए वरदान है या एक छुपा हुआ श्राप? इच्छाधारी नाग और मानव जाति दोनों का ही अस्तित्व खतरे में है, और उनका रक्षक कोई नहीं है। शायद है, पर कौन है? इस अनजान युद्ध का गुमनाम हीरो बताएगा राज कॉमिक्स में नागराज का आगामी दंदनाता विशेषांक, फ्यूल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फ्यूल में। तब तक के लिए धन्यवाद।